लोग जो हैं वो नशावर गोलियां खा लेते हैं जैसे, तो इसके लिए स्टमक वाश होना बहुत ज़रूरी होता है। बाज़ लोग कोताही करते हैं, पूरी रात इसी तरह गुजार देते हैं अपने डॉक्टर के रेफ़र करने के बावजूद। जी हाँ, बाज़ मरतबा लोग ऐसा क्यों करते हैं? ऐसा इसलिए करते हैं कि लोग पुलिस केस से डरते हैं। इसकी मेन वजह ये होती है कि लोग, जब आपके पास कोई आएगा आप उसको एडवाइस करेंगे अस्पताल ले जाएं या पॉइजनिंग सेंटर लेकर जाएं, तो वो लोग उसको इसलिए करते हैं कि लोग पुलिस केस से डरते हैं, क्योंकि पॉइजनिंग के जितने केसेस होते हैं सब मेडिको लीगल केसेस होते हैं। इसमें पुलिस की इंटरवेंशन होती है, तफ्तीश होती है, तो लोग इससे डरने के लिए मरीज़ को घर पर ही रख लेते हैं। ये सबसे बड़ी ख़तरनाक बात है। आपने जैसे कहा कि उसने पॉइजन खा लिया है, स्टमक में चला गया है, दैट पेशेंट सर्टेनली नीड्स स्टमक वॉश। स्टमक वॉश कुछ कंडीशंस में नहीं करते हैं, उसमें एक एल्कली पॉइजनिंग है, एक एसिड पॉइजनिंग है, पेट्रोल पॉइजनिंग है। इन ऐसी जगहों पे जो इरिटेटिंग मटेरियल जहाँ जा रहा होता है स्टमक में या इंटेस्टाइन में, वहाँ स्टमक वॉश नहीं करते हैं। इसलिए कि अगर स्टमक वॉश करेंगे, आप ट्यूब डालेंगे, वो और इरिटेट करेगा, वहाँ और ज़्यादा अल्सर बनाएगा, वहाँ और बड़े ज़ख्म बनेंगे, इवन वो परफोरेशन को लीड करेगा जो आप ट्यूब डालेंगे। तो ये तमाम चीज़ें उन जगहों पे अवॉइड की जाती हैं जहाँ कोरोसिव इस्तेमाल होते हैं, जैसे एसिड है, अल्कली है, और तो इन चीज़ों में स्टमक वॉश नहीं करते हैं। और इस पेशेंट को, जिसका आपने जिक्र किया, इसको अस्पताल ले जाना चाहिए ताकि इसकी प्रॉपर ट्रीटमेंट हो, और इस पॉइज़न का पता भी होना चाहिए कि कौन सा पॉइज़न है, ताकि वहाँ पे प्रॉपर एंटीडोट दिया जाए। वैसे अस्पताल वाले खुद डिटेक्ट कर देते हैं, लेकिन अगर उनको पहले ही प्रायर बता दिया जाए, जाने के बाद इंटीमेट कर दिया जाएगा ये पॉइज़न खा कर आएँ, तो वो आसान हो जाता है, उसमें इलाज का टाइम भी बच जाता है। इस तरह मरीज़ के सेहतयाब होने में भी फ़ायदा होता है। सर, ये अगर कोई बंदा रोड साइड पर पड़ा है तो बेहोश है, वो हम पता नहीं चल सकता ना इसने क्या खाया है या इसको कुछ खिलाया गया है या ओवरडोज ले लिया इसने, तो शायद वो पॉइजन है, क्या है, इसकी फर्स्ट एड क्या होगी और उसको फर्स्ट टाइम कहाँ लेके जाए बंदा? असल में रोड साइड पे ये इस तरह होता है कि आम तौर पे लोग साथ सफ़र कर रहे होते हैं किसी के, उन्हें नहीं मालूम होता है साथ सफ़र करने वाला कौन है। उन्हें कोई चीज़ नशावर खिला दी सिर्फ इसलिए कि उससे नाजायज़ फ़ायदा उठाया जाए इन तमाम हरकतों से, तो वो शख्स बेहोश हो गया। अगर आपको ऐसा विक्टिम मिले जो रोड साइड पे या कहीं आपको मिला जो बेहोश है, आपको अंदाज़ा नहीं हो रहा, ड्रग्स से अंदाज़ा इस तरह लगाते हैं कि कोई दवा से बेहोश हुआ, ये कि वो शख्स बहुत डीप जो होगा वो स्लीप में होगा। आप जब उसको उठाने की कोशिश करेंगे, एक्सटर्नल स्टिमुलस देंगे, जैसे आवाज़ दी आपने ज़ोर से, गाल थपथपाया उसका, वो आपका रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा, और अगर कर भी रहा है तो इतना ड्राउजी होगा बात करते हुए, उसकी आवाज़ इस तरह की होगी कि आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि नशे में। तो जाहिर बात है, या तो उसने किया है नशा, ओवरडोज ले ली है, या उसको किसी ने नशा दिया है, एक ये सूरत। दूसरा ये होता है कि कोई कुछ ड्रग्स के साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं, वो वहाँ रूनुमा होना शुरू हो जाते हैं, जैसे पेशेंट की सारी बॉडी सख्त हो जाएगी, फिट्स पड़ना शुरू हो जाएंगे उसे। तो इस तरह रोड साइड पे बड़ा मुश्किल होता है कि अंदाज़ा लगाया जा सके कि इस पेशेंट को कोई केमिकल दिया गया है या कोई ड्रग दी गई है। बेहतर ये भी होता है कि ऐसा मरीज़ अगर आपको मिले, आप उसको जगाने की कोशिश करें फर्स्ट एड के तौर पे, ताकि उससे पूछ सके वो कहाँ रहता है, या कोशिश करें कि उसका अता पता आपको पता चल सके, उसके कोई जेब से कार्ड निकले या कोई उसके मोबाइल से कोई फ़ोन नंबर आप ट्रेस आउट करें। और अगर ऐसा नहीं होता तो आप एम्बुलेंस बुलाइए। इट इज़ ऑल्सो ए पार्ट ऑफ फर्स्ट एड कि एम्बुलेंस बुला के उसको प्रॉपर हॉस्पिटल में पहुंचा दें ताकि उसको प्रॉपर मेडिकल असिस्टेंस बर वक्त मिल जाए। क्या रफ़ीक, क्या हुआ? एक मिनट दिखाइए। जी जी, फैक्ट्री में काम करता हाँ है हाँ और हाँ। वो केमिकल वगैरह इसके गिर गया है। कब गिरा है आपके ये केमिकल? अभी गिरा थोड़ी देर पहले। ठीक है, आपके पास ब्रश है? सबसे पहले आप इसको इस तरह से साफ करें, इसको साइड पे कीजिए और इस केमिकल को आप इस हाथ के ऊपर से बॉडी के उस पार्ट में से साफ कीजिए इसको अच्छी तरह। कोशिश कीजिए कि आपके ऊपर ना आए, आप यहाँ से हट जाए। ये इस केमिकल के असरात है, इतना ज़्यादा पॉइजन। और डॉक्टर साहब के देखिए हाथों में जलन हो रही है, इन्होंने भी गलती है कि इधर लगी बाहर लगी है। अपनी आंखों से बचाइए, अपने चेहरे से बचाइए, अपनी सांस में ना जाने दें। आपको यू नेवर नो ये कौन सा पॉइजन है, क्योंकि अगर आपकी सांस में जाएगा, आपकी आंखों में जाएगा तो आपको, या मरीज़ की आंखों में जाएगा। इसको नीचे को रखिए,
अब देखें ये करने इसी तरह रखिए। अब आप इस जगह को वॉश कीजिए। और वॉश कैसे करेंगे, इसको उठाइए, आप ड्रिप उठाइए। वॉश करने के लिए करेंगे कि सबसे पहले आप ग्लव्स पहनिए। डॉक्टर साहब ने यही गलती की, डॉक्टर साहब ने ग्लव्स नहीं पहने और उन्होंने लगा दिया। डॉक्टर साहब आप जाके इसको वॉश कीजिए, अपने हाथ को पानी डालिए। अब आपने करना ये है कि इस हाथ को नीचे की तरफ इस तरह करना है, यहाँ नहीं। देखिए ये जगह इनकी बची हुई है, आप अगर यहाँ से डालेंगे पानी तो ये केमिकल सारा इस हाथ में जाएगा और ये वो जगह जो कि जली भी नहीं है वो केमिकल के असरात में आ सकती है। आप इस हाथ को थोड़ा टर्न कीजिए बस। अब यहाँ से यहाँ तक पानी डालिए ताकि जो जला हुआ हिस्सा है वही साफ़ हो और उसका पानी नीचे गिरे, बजाय इसके कि उन हिस्सों में जाए बॉडी के जो कि जले हुए नहीं हैं। इन बातों का ख्याल रखिए। अब आप पानी डाल के साफ़ कीजिए और इसी तरह यहाँ पे डालिए, पानी डालिए और आहिस्ता आहिस्ता बिल्कुल, आपको नहीं पता ये केमिकल हो सकता है इसने बहुत ज़्यादा इरोड कर दिया हो तो स्किन जो है वो उसको नुकसान पहुँच सकता है। ये इस तरह साफ़ कीजिए बस। ये आहिस्ता आहिस्ता आप पानी डालिए। अब इन्हें ऐसी जगह ले जाइए टब के नीचे कि कम से कम इसको आधे घंटे तक पानी से वॉश करते रहें आप। यहाँ पे लोकल एनेस्थेटिक क्रीम लगाइए ताकि इनकी जलन कम हो और इन्हें एक इंजेक्शन दीजिए ताकि पेन कम हो। और आपको ये नहीं मालूम कि ये केमिकल कितना एब्जॉर्ब हो गया है, कोशिश करें केमिकल का पता करने की कि कौन सा केमिकल है जो इस वक्त इन्हें लगाए। इनके इंडस्ट्री वाले बता देंगे आपको ये कौन सा केमिकल है। और इन्हें आईवी लाइन मेंटेन कीजिए, ड्रिप लगाइए कि अगर इस केमिकल में से कुछ जज्ब हो गया है तो वो यकीनन इनके सिस्टमिक सर्कुलेशन में चला गया होगा। तो ड्रिप लगाने से ये है कि आप पानी पिलाइए इनको ज़्यादा, ड्रिप दीजिए। इन दोनों चीज़ों से ये होगा कि वो केमिकल जो इनकी बॉडी में गया है वो वॉश आउट हो जाएगा थ्रू द किडनीज, यूरिन में निकल जाएगा, तो इनको कोई प्रॉब्लम नहीं है। और इस पेशेंट को आप ऑब्जर्वेशन में रखिए, 12 घंटे तक रखिए अपने पास। और यहाँ पे देखिए कि क्या और असरात मुरतब होते हैं। इसके लिए सुबह इन्हें दोबारा ओपीडी में बुलाइए। इस वक्त इन्हें लोकल एनेस्थेटिक क्रीम लगा के और बैंडेज करके भेज दीजिए और इन्हें कहिए कि बहुत ज़्यादा पानी पीते रहें और जो मेडिसिन डॉक्टर साहब लिखेंगे वो ये प्रॉपर तरीके से लेते रहें। नाज़रीन, जैसे कि आज आपने देखा हमारा प्रोग्राम था कॉमन डोमेस्टिक एक्सीडेंटल पॉइजनिंग पर, जिसके बारे में हमने आपको बतलाया है कि जो कॉमन अद्वियात हम इस्तेमाल करते हैं या जो कॉमन केमिकल हम इस्तेमाल करते हैं घर पर, जो हमारी ज़रूरत भी है, हमारे लिए फ़ायदेमंद भी है, लेकिन बाद मतलब हमारे लिए बहुत बड़े नुकसान का बाइस बन जाते हैं। सिर्फ लापरवाही, एहतियात का ना होना और थोड़ी सी कोताही की वजह से और हमारी गफलत की वजह से ही सब कुछ हो जाता है। तो कोशिश ये करें कि इन तमाम चीज़ों को एहतियात से रखें। एक कैबिनेट बनाइए जिसमें इन तमाम को रखिए, बच्चों की पहुँच वहाँ ना होने दें, क्योंकि बहुत दफ़ा ऐसा होता है कि बच्चे वहाँ पर पहुँच जाते हैं। कोल्ड ड्रिंक्स की बोतल में केमिकल कभी भी ना रखें, जो इस्तेमाल हो जाए उसके बाद बकिया को डिस्कार्ड कर दें, क्योंकि ये बहुत बड़े हादसे का बाइस बन सकता है। इसके अलावा एक बात याद रखिए कि जब भी केमिकल पॉइजनिंग हो उसको पानी डालना चाहिए। केमिकल बॉडी में जब कांटेक्ट में आए उसको पानी से वॉश करें। कितनी देर तक वॉश करना है? 30 से 40 मिनट तक वॉश करें, या जब तक कि बर्निंग सेंसेशन चली ना जाए। क्योंकि होता यही है कि जब एक हमारे पास मरीज़ को लाया गया जिन्होंने केमिकल इंडस्ट्री में हाथ पर गिरने के बाद उसको संभाल के रखा 3 दिन तक, उस दौरान बारिश भी होती रही, लेकिन उन्होंने उस बारिश के पानी से भी उसको बचाया सिर्फ इसलिए कि वहाँ छाले पड़ेंगे। ऐसा कोई नहीं होता कि पानी डालने से किसी जगह छाले पड़ें। और केमिकल को हमेशा वॉश करना चाहिए ताकि उसके मुज़िर असरात फ़ौरन ख़त्म हो। आप जितनी जल्दी वॉश करेंगे उतनी जल्दी मुज़िर असरात ख़त्म होंगे। अगर बॉडी के छोटे से हिस्से पे केमिकल गिरा है या केमिकल के कांटेक्ट में आया है तो आप उसको टैप वाटर के नीचे रख दीजिए ताकि वो धुलता रहे, साफ़ होता रहे। 15-20 मिनट बाद ही आराम भी आने लगेगा और मुज़िर असरात भी तकरीबन ख़त्म हो जाएंगे और उस केमिकल से जो डिस्ट्रक्शन होने वाली थी स्किन के अंदर वो भी बच जाएगी। हमारे प्रोग्राम देखते रहिए, हम मुख्तलिफ़ मौज़ूआत पे प्रोग्राम आपके लिए करते हैं। अगर कोई मौजू ऐसा है जिस पे आपको कोई प्रोग्राम करवाना है या आप चाहते हैं कि कोई प्रोग्राम हो तो आप हमें लिख भेजिए, हमें आपकी आरा का इंतज़ार रहेगा। आप हमें ईमेल कीजिए, खतूत लिखिए। इंशाअल्लाह अगले हफ्ते किसी नए मौजू के साथ हाजिर होंगे। जब तक के लिए खुदा हाफिज़।